अभी विजिबल है ना प्रभु? ओके, चलेगा। फिर हम लोग अभी आज का जो है वंदना, गुरु वंदना से स्टार्ट करके, और जो आज है चौथा अध्याय जो है कृष्णकिंधा कांड, उसके बारे में हम जो है कथा करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाभिषेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारणरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मनं वानरयुगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। तो हमने जो है कल अरण्यकांड की कथा सुनी थी, जो कि तीसरा अध्याय है रामचरितमानस का, और वहाँ पे हमने देखा था भगवान की लीला के बारे में कि कैसे भगवान चित्रकूट से जो है पहले जयंत को जो है वो समझाते हैं, जयंत को समझाने के बाद वहाँ की क्या बोलते हैं उसका जो है उसके सिर्फ क्षमा करके नेत्र को ही एक नेत्र को ही वो है दंड देते हैं। उसके बाद भगवान जो है वो अत्रि मुनि के आश्रम होते हुए अगस्त मुनि के आश्रम, अनुसुईया माता के द्वारा जो दिव्य वस्त्र हैं वो प्रदान करना। तो कल की कथा में फिर वो शूर्पणखा का आना और खरदूषण का वध, उसके बाद रावण के पास शूर्पणखा का जाना, उसको उकसाना, मारीच जी के पास रावण का आना, और वहाँ पे उसके बाद मारीच का आना मृग के रूप में, एक स्वर्ण रूप रख करके स्वर्ण मृग का, और राम जी को वन की तरफ ले जाना, सीता माता जी का लक्ष्मण को वहाँ पे क्या बोलते हैं अपशब्द बोल करके उनको वहाँ पे भेजना, और यहाँ से रावण का जो है सीता हरण। इसमें एक छोटी सी कथा कल रह गई थी कि जब रावण माता सीता को लंका लेके जाता है तो सीधा लेके जाता है अशोक वाटिका में, और एक अशोक का दिव्य वृक्ष है अशोक का, उसके नीचे जो है माता सीता को उतार देता अपने वाहन से। तो वहाँ पे जब वो वापस वहाँ से छोड़कर जाता है और अपने 10 दासियाँ हैं रावण की मेन, उनको सीता की सुरक्षा के लिए भेजता है। तो उसके बीच में क्या होता है कि जो ब्रह्मा जी हैं, कल मैंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी इंद्र को आदेश देते हैं कि जाओ और जा करके सीता को यह दिव्य खीर जो है इसका पान कराओ। अब सीता जी क्या करती हैं, सीता जी रोज़ जो है भगवान के जूठन है उसमें ही प्रसाद ग्रहण करती हैं, तो वो भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करती हैं। लेकिन अब जो असुर कुल है वहाँ तो कुछ शुद्ध भोजन मिलेगा नहीं, और वहाँ कुछ वो खा नहीं पाएंगे, इसलिए ब्रह्मा जी जो है इंद्रदेव को आदेश देते हैं कि आप जाइए और जा करके माता सीता को ये दिव्य खीर जो है दे दीजिए। तो इंद्र जो है वहाँ पे आते हैं एक छोटा सा रूप लेकर के, एक बहुत कहते ना इनविजिबल पोजीशन पे आते हैं, और फिर आने के बाद वो जो है अपना भेष बदल करके सीता जी को बोलते हैं कि ये ब्रह्मा जी के आदेश से मैं आपके लिए दिव्य खीर लाया हूँ, इसको एक बार अगर आप ग्रहण कर लेंगी तो आपको भूख प्यास कुछ भी नहीं लगेगी, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। हमें पता है, ज्ञात है कि आप यहाँ पे कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगी, और राम जी को अब इस आने में समय लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप, मेरा आपसे विनती है कि आप ये ग्रहण कर लें। सीता जी को विश्वास नहीं होता कि ये इंद्र हैं, वो बोलती मैं कैसे मानूँ कि आप इंद्र हैं। फिर इंद्रदेव जो है वो अपना जो साक्षात रूप है वो दिखाते हैं, जहाँ पे उनके वस्त्र जो जमीन पे ऐसे कहते ना जब स्पर्श कर रहे हैं तो गंदे नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर से एक तेज कांति आ रही है, उन पर भगवान की कृपा
दिख रही है कि ये वैष्णव। उसके बाद सीता माता जो है उनको खीर ग्रहण करती हैं और उसके बाद वो वहाँ पे कुछ भी ग्रहण नहीं करती। तो ये एक ब्रह्मा जी जो है इंद्र के द्वारा ये लीला करवाई है। ये वाल्मीकि रामायण में कल मैंने देखा था, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे किष्किंधा कांड में क्या होता है कि भगवान जो हैं राम और लक्ष्मण जी वो पंपा सरोवर के जो है समीप बैठे हुए हैं चट्टान के ऊपर, और राम जी जो व्याकुल हैं माता सीता को लेकर के, लक्ष्मण जी ने समझा रहे हैं कि सबरी माता ने बोला ही है कि आगे जाकर ऋषिमुख पर्वत पे हमें सुग्रीव जी मिलेंगे और आगे के वो हमें जो है सहायता करेंगे। तो जब उन्हें बैठा हुआ देखते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है कि जब उनको बैठा हुआ देखते हैं तो सुग्रीव जी के जो गुप्तचर हैं वो जाकर के उनको बताते हैं कि महाराज यहाँ पे मैंने जो मुनि कुमार देखे हैं वो अब धनुष धारण किए हुए हैं, तो कृपया करके जो है हमें इनके बारे में जो है पता करना चाहिए। तो यहाँ पे सुग्रीव जी जो हैं वो क्या करते हैं, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखूं तय जाई, कहे जानी जिया शयन बुझाई। तो सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोलते हैं कि हनुमान जी कृपया करो कि आप जाइए, जाकर के दोनों जो क्या बोलते हैं ब्राह्मण कुमार जो दिख रहे हैं ब्रह्मचारी, इनका जो है वो आप निरीक्षण करिए, पता करिए इनके बारे में, और बटुक ब्रह्मचारी का रूप लेके जाइएगा ताकि वो जो है आपको पहचान ना पाएँ और आपको सही जो, क्योंकि बच्चा अगर कोई पूछता है किसी से ब्रह्मचारी ब्राह्मण, तो जो वैष्णव भक्त होता है वो कभी भी अपना गलत परिचय नहीं देता है। तो सुग्रीव जी ऐसा बोलते हैं उनको, और जो हनुमान जी हैं उनको जो बोलते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं नीचे जा कर के और जो है अपने आपको बताता हूँ कि वो कौन है। तो जब भगवान नीचे जाते हैं हनुमान जी एक ब्राह्मण बटुक का रूप लेकर के, और श्याम वर्ण भगवान राम जी का दर्शन करते हैं, उसका लक्ष्मण जी को देखते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बेचारहु बन स्वामी। के हे वीर सांवले और गोरे श्याम शरीर वाले, आप क्षत्रिय रूप में कौन हैं? हे स्वामी, इतने कठोर भूमि और जंगल में आपके कोमल चरणों से आप चल रहे हैं, कृपया करके आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? तो उसको जो हनुमान जी जब पूछते हैं तो उसके बाद जो भगवान हैं यहाँ पे, तो वो बताते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता के वचन मान के हम हमको आए हुए हैं। हम दोनों भाइयों का नाम राम और लक्ष्मण है, और साथ में हमारे सुकुमारी स्त्री जो हैं वो थीं। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरही हम खोजत तेही, आपन चरित कहाँ हम गाए, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। तो वो बताते हैं कि हमारे साथ जो हमारी भार्याँ हैं वो सीता जी थी, और उनको जो है निशाचर जो है रावण वो उनको अपहरण करके ले गया है। हम उन्हीं की खोज में जो है यहाँ तक आए हैं, और सबरी माता ने हमें आदेश दिया है कि आप ऋषिमुख पर्वत पे जा कर के सुग्रीव जी जो है उनसे आप जाइए, उनसे मित्रता करिए और वो आपकी आगे सहायता करेंगे। तो जब वो राम जी का नाम सुनते हैं हनुमान जी, तो वो क्या बोलते हैं कि प्रभु आपने मुझे पहचाना नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रभु पहचानी पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाय, नहीं बरना पुलकित तन मुख आव, न बचना देखत रुचिर वेश कह रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी के चरण पकड़ कर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, और उनको वह सुख जो उनको अंदर से साष्टांग प्रणाम करके, जैसे बोलते हैं ना शिव जी बोलते हैं कि पार्वती जब मैं भगवान का दर्शन करता हूँ तो मैं उनको साष्टांग करके जो अनुभूति करता हूँ सुख की, वही सुख की अनुभूति जो है हनुमान जी कर रहे हैं यहाँ पे। और प्रभु के सुंदर वेश की जो है रचना देख रहे हैं, प्रभु के राजीव लोचन देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हनुमान जी उनको जो है यहाँ पे विश्वास दिलाते हैं कि आप जो है आप हमारे साथ आइए, और मैं जो है आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सुग्रीव जी से आपकी मित्रता करवाऊंगा। और उसके बाद हनुमान जी एक विराट रूप लेकर के राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बिठा करके सीधा सुग्रीव जी के जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ जाते हैं, और जा करके सुग्रीव जी को श्री राम का जो है वो
बताते हैं कि अयोध्या नरेश श्री राम प्रभु हैं और ये यहाँ पर आए हैं और इनका यहाँ पे जो है ये इस तात्पर्य से आए हुए हैं। तो सुग्रीव जी जो है ना, उनका स्वभाव कैसा है कि वो जल्दी भरोसा नहीं करते किसी पे। उनको लगता है कि कोई ना कोई जो है असुर या कोई ना कोई जो है गुप्तचर बाली के बोलने पे ही आया है। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये मनुष्य रूप में है, ये ऋषि का इन्होंने स्वरूप धारण किया हुआ है, ये छतरी की तरह से बाण लिए हुए हैं, पता नहीं हनुमान इन पे क्यों भरोसा कर रहे हैं। तो जो राम जी हैं वो संचय को समझ जाते हैं और राम जी क्या करते हैं, उनके संचय को मिटा करके उनको अपनी कथा बताते हैं और बोलते हैं कि मेरी भार्या जो हैं उनको रावण हर ले गया है और वो इसी दिशा में गया है, ऐसा हमें जटायु जी ने बताया है। और जब हम यहाँ पे आते हुए रास्ते में माता सबरी के आश्रम गए थे तो उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जो है जाकर के आपसे मिलें, हम जो है वो आपसे जाकर मिलें, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो सुग्रीव जी जो हैं वो फट से उनको सत्कार करते हैं, उनको बिठाते हैं और जो है जामवन जी को बोलते हैं कि कृपया करके अंदर से वो पोटली ले आइए जो हमें आकाश मार्ग से हमारे पे फेंकी गई थी। तो वो बोलते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि जिसको रावण यहाँ से लेके गया है वो आपकी पत्नी थी या नहीं सीता माता, लेकिन मैंने एक दिन देखा था जब मैं अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था तो यहाँ से एक स्त्री जो थी उनको विष्णु विमान से रावण ले जा रहा था और उन्होंने एक पोटली में कुछ जो है अपने गहने जो हैं वो यहाँ फेंके हुए हैं। तो कृपया करके आप देख करके पहचानिए कि क्या वो उन्हीं के हैं। तो जब वो गठरी आती है, गठरी आकर राम जी के हाथ में दी जाती है तो प्रभु उसको खोलते हैं और खोलने के बाद जो है वो एकदम करुणा से उनके जो नेत्र हैं भर जाते हैं और भरने के बाद वो एक एक चीज़ उठा करके लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये जो कड़े हैं ये सीता के हैं, ये जो मांग चूड़ा है ये सीता का है, मांग टीका, ये ध्यान से देखो ये मुद्रिका भी उसी की है। तो उतने में लक्ष्मण जी उनको बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं बाकी कुछ तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने कभी भी भाभी को चरणों के अलावा कुछ नहीं देखा है। अब सोचिए, भाव देखिए, 13 साल से करीबन करीबन लोग वन में साथ में हैं, लेकिन लक्ष्मण जी जो हैं उनके क्या बोलते हैं बहन के पति भी हैं और उनके देवर भी हैं, लेकिन वो अपने को माता मानते हुए कभी भी उनके मुख की तरफ देखते ही नहीं हैं। वो जब भी देखते हैं सिर झुका करके देखते हैं और उनके जो क्या देखते हैं पैरों की बिछिया को देखते हैं। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं मैं बाकी तो नहीं बता सकता, लेकिन इस बिछिया को देख करके मैं बता सकता हूँ कि ये माता सीता की है। इसलिए एक बार लक्ष्मण जी महाराज को प्रणाम करते हुए बोलेंगे लक्ष्मण जी महाराज की जय। आप भाव देखिए उनका। कलयुग में तो अभी कोई खैर रिश्तों की मर्यादा बची नहीं है, लेकिन उस समय आप देखिए कि किस लीला में कितना सिर्फ दिखाने के लिए या लीला करने के लिए नहीं, लीला में जाकर के भगवान हर चीज़ को महसूस करते हैं। और वो सुग्रीव जी जो हैं वो उनको फिर वो सुग्रीव जी को बोलते हैं कि आप ऋषिमुख पर्वत पे अपने जो हैं जो मंत्रियों के साथ क्यों रह रहे हैं। तो सुग्रीव जी बताते हैं कि मैं और बाली जो हैं वो भाई हैं सगे, और हम जो हैं यहाँ पर किष्किंधा नगरी के युवराज थे। हमारे पिता की देहांत होने के बाद मेरे जो अग्रज भाई हैं यानी बड़े भाई बाली हैं, सर्वसम्मति से उनका जो है राज्याभिषेक कर दिया जाता है। हम लोग बहुत ही कुशलतापूर्वक वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन एक दिन एक मायावी राक्षस जो आकर के मध्य रात्रि के बीच में किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर के बाली को ललकारता है। बाली को ललकारता है और ललकारने के बाद उसको बहुत दुर्वचन बोलता है। अब बाली के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए पूरा पास्ट कि बाली क्या है। बाली क्या था, बाली को एक आशीर्वाद वरदान प्राप्त था कि कोई भी अगर उसके सम्मुख आ जाएगा तो उसका आधा बल जो है वो बाली को अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए कहते हैं रावण एक बार जब उसको मालूम पड़ा कि ऐसा एक वानर है जिसके अगर मैं आगे आया तो मेरा जो बल है आधा उसको चला जाएगा, तो रावण क्या करता है, जब शाम को बाली संध्या वंदना कर रहा होता है तो वो पीछे से जाके पकड़ने की कोशिश करता है कि मैं पीछे से जाकर के इसको पकड़ लूँगा और इसको हरा दूँगा। तो जैसे ही वाली को मालूम पड़ता है कि पीछे से कोई मुझे पकड़ने वाला है तो वो क्या करता है, अपने ऐसे एक हाथ से बाएं भुजा में ऐसे रावण को ऐसे पकड़ के और जो है 14 भुवन और तीनों लोक की परिक्रमा करना शुरू कर देता है। गोस्वामी जी कहते हैं वो 6 महीने तक परिक्रमा ही करता रहता है रावण को ऐसे बाह में दबा के, ये लोग से वो लोग, वो लोग से ये लोग। और रावण जब समझ जाता है कि मैं किसी भी दिशा से इसको पकड़ने की कोशिश करूँ मैं इसको नहीं हरा सकता हूँ, ये चाहे तो मेरा वध कर सकता है क्योंकि ये वानर है। और रावण को पता था कि मनुष्य और वानर से उसको अभय नहीं है। तो वो क्या करता है, रावण बहुत बुद्धिमान होता है। वो क्या करता है, जिससे उसको लगता है वो हार सकता है उससे वो मित्रता कर लेता है। तो वो महाराज बाली को आता है और बाली जो उनको किष्किंधा लाते हैं तो उनको बांध देते हैं और वहाँ के वानर कहते हैं कुमारों को बोलते हैं बच्चों को कि इसके साथ खेलो।
इसके साथ खेलो। रावण जब होश में आता है तो उनको वंदना करके बोलता है कि हे बाली, मैं आपसे वंदना करता हूँ, अब मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। तो बाली क्या करता है, रावण की मित्रता स्वीकार कर लेता है और उनको छोड़ देता है। तो गोस्वामी जी बोलते हैं कि सुग्रीव और बाली, इनका जन्म किसके लिए हुआ था? भगवान की सेवा करने के लिए। इनका जो जन्म हुआ है भगवान की सेवा करने के लिए हुआ है। लेकिन बाली क्या करता है? बाली चला जाता है रावण के साथ, यानी अधर्म के साथ, धर्म को त्याग करके। तो ये कथा वापस से हम वहाँ पे आते हैं कि जब मायावी राक्षस जो है किष्किंधापुरी के दरवाजे पे उसको बाली को ललकार रहा था, बाली कोपित होकर के क्या बोलता है, निकलने लगता है। उसी समय सुग्रीव जी भी आ जाते हैं, बोलते हैं मैं आपके साथ चलूँगा। तो बाली बोलता है कि इसकी ज़रूरत तो नहीं, तुम यहीं रुको। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलूँगा, जो भी है आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आप हमारे जो नगरी के राजा हैं, मैं आपको अकेला नहीं जाने दे सकता। तो बाली बोलता है ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ, लेकिन तुम मेरे आगे नहीं जाओगे, उसको तो मैं स्वयं अपने हाथों से मारूंगा। और जब बाली को वो देखता है मायावी राक्षस कि बाली सच में आ गया, तो वो भागता है। और भागते भागते क्या करता है, वो जाकर के एक गुफा में जो है वो अंदर जाकर के छुप जाता है। और बाली क्या करता है, जाकर के उसको सुग्रीव को बोलते हैं कि आप यहीं रुकिए, आप जो है गुफा के बाहर ही मेरा प्रतीक्षा करिए, मैं आता हूँ इसको वध करके। और जाते हैं और वहाँ से काफ़ी समय के बाद जब बाली जी नहीं आते हैं तो एक बहुत तेज जो है आवाज़ आती है कि जैसे कोई क्या बोलते हैं ना, निशाचर बहुत क्रोध में जो है वो चिल्ला रहा हो। और वहाँ पे उसी समय बाली महाराज भी चिल्ला रहे होते हैं। तो उनको समझ नहीं आता कि बाली महाराज को मतलब क्रोध में चिल्ला रहे हैं या पीड़ा में चिल्ला रहे हैं। और उसी समय बहुत बड़ी रक्त की धारा जो है गुफा से जो बाहर की तरफ आ रही होती है। तो सुग्रीव जी महाराज जो है बहुत उनको चिंता हो जाती है अपने भाई की, और उनको लगता है बाली मारा गया, और इस समय अगर वो बाली को मार सकता है राक्षस, तो मेरा भी वध कर देगा और मेरी जो नगरी है वो खतरे में आ जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा पहाड़ लेकर के गुफा का जो मुख्य द्वार है उसको बंद कर देते हैं। और बंद करके वापस अपनी नगरी में आते हैं और बताते हैं, वहाँ पे जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं, सभी मंत्रिमंडल के लोग हैं, सबको वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वहाँ के लोग जो है शोकाकुल करते हैं और अपना जो 13 दिन की विधि है वो करने के बाद सुग्रीव जी को आग्रह करते हैं मंत्रिमंडल कि आप जो है राजा का सिंहासन स्वीकार करिए। सुग्रीव जी मना करते हैं कि नहीं, मैं अभी इस लायक नहीं हूँ, मेरा भाई चला गया, मैं क्या करूँगा। सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं, आज जो भी हो नगर में राजा का होना अनिवार्य है, कृपया करके आप राज्य ग्रहण कर लीजिए। और जैसे उनका राज्याभिषेक हो करके वो बैठे होते हैं वहाँ पे सभा में, और अपना मंत्रिमंडल जो है उसमें जामवंत को चुनते हैं, नलनील को चुनते हैं, हनुमान जी को चुनते हैं। ये उनके मंत्रिमंडल, उनके सलाहकार लोग हैं। इनको सुग्रीव जी चुनते हैं क्योंकि ये जो हैं सुग्रीव जी के बहुत साथ के उनके मित्र हैं, उनका बहुत अच्छा सोचते हैं। उसी समय क्या होता है, बाली जो है वो आ जाता है। और जैसे ही बाली इनको सिंहासन में बैठे हुए देखता है, बाली को वापस से बहुत गुस्सा आ जाता है। और बाली क्या करता है, सुग्रीव जी को बोलता है कि तू देशद्रोही है, तूने सिंहासन के लालच में अपने भाई को जो है तूने गुफा में कैद कर दिया था ताकि मैं कभी वापस ना आ पाऊँ। सुग्रीव जी बोलते हैं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा था, मुझे लगा कि शायद आपका वध हो गया और इसलिए मैंने गुफा का जो मुख्य द्वार है बंद कर दिया। बाली नहीं मानता, और बाली जो है उनको कहते ना हाथों से मुक्के मार मार के, जितना मार सकता है हाथों से मार मार के जो है किष्किंधापुरी के पहाड़ तक मारता रहता है। और बाली जी को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर सुग्रीव जी को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर बाली मुझे मार रहा है तो ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तो वो भाग करके ऋषिमुख पर्वत पे जो है जा करके चले जाते हैं। और यहाँ पे बाली जी सुग्रीव जी का मुकुट और उनके जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं, नल, नील और अपना क्या बोलते हैं कुछ वानर, अपना जामवंत जी, हनुमान जी, ये सब जो हैं वो उनके पीछे पीछे ऋषिमुख पर्वत में ही चले जाते हैं और किष्किंधा नगरी का त्याग कर देते हैं कि हमारे जो राजा हमने स्वीकार किया, जिसके हम मंत्री हैं, वो अब यहाँ छोड़ चुके हैं, तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे। और बाली क्या करता है, उनको तो मारता ही सुग्रीव जी को, उनकी पत्नी को भी हर कर रखता है, उनको भी रोक लेता है। और इस कारण से वो व्यथित होकर के जब बताते हैं तो राम जी बोलते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अग्नि के आगे कि मैं जो है आपको आपका राज्य जो है वापस दिलाऊंगा और आपको बाली से जो है उसके आतंक से मुक्त कराऊंगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब भगवान प्रतिज्ञा ले लेते हैं तब जाके कहीं बाली को सुग्रीव जी को जो है थोड़ा सा भरोसा होता है कि हाँ प्रभु जो है वो करेंगे। और दोनों जो है उनसे मित्रता करते हैं सुग्रीव जी। और अगले दिन प्रातःकाल जो है राम और लक्ष्मण को वो लेकर के जाते हैं और लेकर के जाकर के एक मैदान में बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा पड़ा होता है।
बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा पड़ा होता है, तो वो राम जी को बोलते हैं कि प्रभु बाली के बल का परिचय मैं आपको दिलाने के लिए बताता हूँ कि ये जो हड्डी का ढांचा है, इसको बाली जब ये था, इसमें एक विशाल का असुर था, तो बाली ने उसको एक बार एक मुट्ठी में ही मार दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको जो है एक ठोकर में जो है इसको अगर आप हिला सकते हो, उसको थोड़ी दूर भी फेंक दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बाली के बल के बराबर आपका बल है। और दूसरा, वो आप सामने 7 ताड़ के पेड़ वृक्ष देख रहे हैं, तो आपको एक ही बाण में 7 पेड़ काटने होंगे, तो ही जाकर के जो है आपका बल और बाली का बल के बराबर होगा। अदरवाइज अगर उसका बल ज़्यादा हुआ तो आपको भी नुकसान देगा और आपकी प्रतिज्ञा भी टूटेगी। तो भगवान राम मुस्कुराते हैं और प्यार से जो है अपने दाहिने पैर के अंगूठे को जैसे ही उस ढांचे पर टच कराते हैं, वो ढांचा सीधा आकाश में विलीन हो जाता है। और जो पीछे हनुमान जी और जामवंत जी हैं, बोलते हैं जय जय श्री राम। और उसी के बाद भगवान अपना धनुष निकालते हैं, बाण पर प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही धनुष से बाण निकलता है, वो जा करके बाली सुग्रीव जी ने क्या बोला है कि आपको एक बार में एक वृक्ष काटना है। भगवान एक ही बाण में 7 वृक्ष काट देते हैं और सुग्रीव को भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये युद्ध करने के लायक हैं, ये बाली का सामना कर सकते हैं। तो भगवान से बोलते हैं कि कैसे करेंगे, बाली की आपसे तो कोई शत्रुता नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि आप जाइए, जा कर के उसको ललकारिए, ललकार करके आप बाहर लाइए, और जब आप लोग युद्ध कर रहे होंगे तो मैं बाली को अपने बाण से मार दूंगा। जैसा आपने बोला कि अगर मैं उसके समक्ष जाऊंगा तो मेरी शक्तियाँ भी उसमें आ जाएंगी, और भगवान की शक्ति अगर बाली में आ जाती तो कितना अनर्थ हो सकता था, क्योंकि बाली किसके साथ है, अधर्म के साथ है, रावण का मित्र है वो। तो बाली सुग्रीव जी जो है किष्किंधापुरी के द्वार पे जाकर के बाली को बहुत ललकारते हैं, और ललकारने के बाद उनको बोलते हैं कि तुझमें अगर दम है तो आकर के मुझसे युद्ध करो, तो उन्हें मेरी भार्या का हरण किया है, तो आकर मुझसे युद्ध कर। बाली जैसे सुनता है सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत से बाहर आ गया और यहाँ आके मुझे चेतावनी दे रहा है, वो फिर क्रोध में आता है और आकर के बाहर जैसे ही आता है तो सुग्रीव जी और बाली जो हैं वो सुग्रीव जी भागने की कोशिश करते हैं। बाली थोड़ी दूर जैसे जाते हैं, बाली उनको पकड़ लेता है और पकड़ के दोनों में भीषण युद्ध शुरू होता है। और इन दोनों की जो रूपरेखा है वो एकदम सेम है, मतलब कुछ भी रूपरेखा में अंतर नहीं है। तो क्या होता है कि बाली जो है बहुत पूरा बल लगा के सुग्रीव जी को जो है मार रहा है, और सुग्रीव जी जो है उस समय उनको ये लगता है कि प्रभु अब मारेंगे बाण, अब मारेंगे। और वहाँ पे राम जी जो है लखन जी के साथ, हनुमान जी के साथ खड़े होते हैं, वो बोलते हैं इसमें बाली कौन है, तो वो नहीं बता पाते, क्योंकि दोनों जो हैं वो जुड़वा भाई हैं और एक ही जैसे दिखते हैं, स्वरूप दोनों का एक ही है, कदकाठी एक ही है, सब कुछ। तो भगवान बोलते हैं अगर ऐसे मैंने बाल चला दिया तो क्या मालूम सुग्रीव को लग जाए, तो वो बाण नहीं चलाते हैं। और सुग्रीव जी को जब मालूम पड़ता है कि राम जी अब बाण नहीं चलाने वाले हैं, मेरे प्राण जाने वाले हैं, तो भाग करके ऋषिमुख पर्वत के किनारे आके वापस खड़े हो जाते हैं और राम जी को बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं आप पे भरोसा करके गया था, लेकिन क्या किया करुणा निधान आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं करी बाली से। तो राम जी बोलते हैं कि तुम दोनों का स्वरूप जो है वो सेम एकदम समान दिख रहा है, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे हाथों से गलत तुम्हारा वध हो जाए, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। और वो अपने गले से निकाल करके जो माला है भगवान सुग्रीव को पहना देते हैं, लेकिन सुग्रीव को इतनी पीड़ा हो रही होती है कि दोबारा युद्ध करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, प्रेम से एक बार जो है उनको ऐसे हाथ फेरते हैं और उनके सारे जो कष्ट हैं शरीर में, जितना भी उनको दर्द हो रहा है, जितनी भी चोटें लगी हैं, उसमें से वो जो है उससे मुक्त हो जाते हैं और उनके अंदर शक्ति आ जाती है, वो पुनः जाते हैं। पुनः जा करके बाली अभी तक जो है किष्किंधा नगरी के द्वार पर ही पहुँचा है, और फिर जाके उसको ललकारते हैं, कह रहे निनाथम कहाँ भाग रहा है तू मुझे छोड़ के। तो बाली को गुस्सा आता है कि भागा तो ये था, और इसमें इतनी शक्ति कहाँ आ गई कि इतना कुटने के बाद वापस आ गया मेरे पास ये। तो वो वापस जाते हैं और जैसे ही प्रहार करने वाले होते हैं उतने में भगवान श्री रामचंद्र जी बाण चला करके बाली को मारते हैं। और जैसे ही बाली को बाण लगता है वो एकदम से जो है ज़मीन पर, कहते हैं ना जैसे बड़ा सा कोई बरगद का वृक्ष गिर गया हो, उस तरह से बाली जब गिरता है तो ऐसी ध्वनि आती है। और जब बाण लग जाता है तो बाली जो है वो बहुत क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होने के बाद जैसे वो राम जी को देखता है तो उनसे बोलता है तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुमने मुझे क्यों मारा, मेरी तुमसे क्या शत्रुता थी, और तुमने किस कारण से मुझे मारा है, और तुमने मुझे छुपके क्यों मारा है। तब भगवान जो है उसको शांत करके बोलते हैं कि देखो बाली, पहली बात तो तुम्हारा जो अपराध है वो ये है कि तुमने तुम्हारे भाई की पत्नी का हरण किया हुआ है। दूसरा ये, तुमने पूर्ण सत्य बिना जाने अपने भाई को जो है उस पर
क्या बोलते हैं उसके साथ युद्ध किया, उसको निकाल दिया है, उसका जो हिस्सा था राज्यपाट वो भी छीन लिया है। और तुम जो है तीसरा है अधर्म के साथ हो, तुम्हारा जो जीवन है वो अधर्म पूर्वक चल रहा है, इसलिए मैंने तुमको मारा। तो बाली बोलता है ये कोई अपराध थोड़ी ना है, अगर मैंने अपना राज्य वापस उससे ले लिया तो क्या गलत है। जैसे जीते हुए राजा लोग शत्रु की जो स्त्रियां हैं उनको भी, उन पर भी अपना अधिकार जमाते हैं, तो उसमें क्या गलत है। तो भगवान उसको फिर समझाते हैं कि अगर सुग्रीव तुम्हारा शत्रु होता तो बात अलग थी। यहाँ पे जो तुम्हारी पुत्र वधु वो तुम्हारी क्या बोलते हैं अपने भाई की पत्नी है, वो तुम्हारी पुत्र वधु के समान है, लेकिन तुमने जो उसके साथ बुरा व्यवहार किया है उसके लिए तुमको मारा गया है। और भगवान की जब ये बात सुनता है तो बाली को जो है अपनी गलती का एहसास होता है। और एहसास होने के बाद जब ये खबर पहुंच जाती है किष्किंधापुरी में कि बाली को जो है श्री रामचंद्र जी का बाण लग चुका है, उसी समय उनकी पत्नी तारा जी जो हैं वो भाग करके अपने पुत्र अंगद के साथ कहाँ आ जाती हैं, जहाँ पे बाली है, भाग करके आती हैं। और भाग करके जो है दुहाई देने लगती हैं, रोदन करने लगती हैं, अपने पति को बोलती हैं कि हे स्वामी ये आपको क्या हो गया, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप सुग्रीव के बुलाने में मत जाइए, मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि अयोध्या के 2 राजकुमार आए हुए हैं और जो भी बहुत शक्तिशाली हैं, सुग्रीव जी उन्हीं की वजह से आपको बुला रहे हैं। मैंने आपको बोला भी था, बट आपने मुझे दुत्कार के और आप आ गए, देखिए क्या हो गया। वो राम जी को बोलते हैं कि जिस प्रकार आपने मेरे पति को बाण मारा है, कृपया मुझे भी एक बाण से मार करके मुझे ख़त्म कर दीजिए, मैं अपने पति के बिना नहीं रहना चाहती। तब राम जी उनको शांत करा करके बोलते हैं कि हे देवी, मैं सिर्फ उसको ही दंड देता हूँ जो दंड के काबिल है, जिसका सच में अपराध है मैं उसको दंड देता हूँ, आपका कोई अपराध नहीं है, मैं आपको दंड नहीं दे सकता हूँ। अंगद जी आते हैं, अंगद जी जो हैं वो बाली के पुत्र हैं और आकर के अपने पिता के चरण पकड़ के रोने लगते हैं। अंगद जी को रोते हुए देख करके सुग्रीव जी का भी जो मन है वो व्यथित हो जाता है। वो अपने बड़े भाई के चरण पकड़ के उनसे क्षमा मांगते हैं कि हे भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। और जो बाली है वो प्रभु राम को बोलता है कि ठीक है, आपने मुझे भले छुप के मारा हो, बट मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, आपने कम से कम मुझे बता तो दिया कि आपने मुझे क्यों मारा है, और मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैंने जो भी जीवन में किया उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। तो राम जी उनको क्षमा भी कर देते हैं और बाली को बोलते हैं कि ठीक है बाली, अब मैं क्या करता हूँ, मैं तुमको बोलता हूँ मैं इस बाण को निकाल लेता हूँ और मैं पुनः तुमको जो है ठीक कर दूंगा। अब तुमको क्योंकि तुम्हारा पश्चाताप हो गया तो तुम्हारे मरने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान सोचो कितने कृपालु हैं कि अगर आप गलती मान लो तो आपको क्षमा कर देंगे। तो बाली क्या बोलता है कि हे प्रभु, जब बड़े बड़े संत ऋषि मुनि पूरे जन्म हजारों वर्ष तपस्या से फैसले करते हैं ताकि जब उनका अंतिम समय आए तो आपका एक बार नाम ले सकें, मुझे देखिए मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं आपके माध्यम से मारा गया है और मरते समय भी आपको देख भी रहा हूँ, आपका नाम भी ले सकता हूँ। ऐसे ग्रह नक्षत्र और ऐसी मृत्यु मुझे कभी नहीं मिलेगी। हे रघुनंदन जी, कृपया मुझे अपने धाम में स्थान दें। और राम नाम जी को प्रणाम करके और अंगद जी को राम जी के सुपुर्द उनको छोड़ के कि हे प्रभु, मैं अपने अंगद को, अपने पुत्र को आपको सौंपता हूँ, अब ये आपका हवाले है, आप इसका जो है आगे देखना क्या करना है। और राम प्रभु को प्रणाम करके श्री राम जी की जय करके बाली जी जो है वो अपना प्राण को त्याग देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही प्राण को त्यागते हैं, भगवान अंगद जी को संभालते हैं, शांत कराते हैं। उसके बाद जो है महारानी तारा को शांत कराते हैं। जामवन जी, हनुमान जी और सुग्रीव जी को आदेश देते हैं कि कृपया करके जाइए और बाली का जो है वो आप जो अंत्येष्टि है, जो उनका अंतिम संस्कार है, वो विधि विधान से करिए। और उसके जब होने के उपरांत, अभी चतुर्मास शुरू हो रहा है, तो हम चतुर्मास में तो कुछ भी नहीं कर सकते, वर्षा के कारण हम कोई भी नई चीज़ शुरू नहीं कर सकते हैं। तो जाइए, जाकर के आपका राज्याभिषेक करिए, अंगद जी को युवराज बनाइए और जो है 4 महीने जो है हम बाद आपको मिलेंगे। तब तक जो है आप कोशिश करिए कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद हम जो है एक साथ जो है सीता की खोज करेंगे। तो सुग्रीव जी उनको बोलते हैं मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जो है 4 महीने बाद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊँगा। और यहाँ पर लक्ष्मण जी को राम जी आदेश देते हैं, क्योंकि भगवान अपने वचन में वो किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वो आदेश देते हैं लक्ष्मण जी को कि आप जाइए और सुग्रीव जी का जो है वो जाकर के राज्याभिषेक करिए। तो किष्किंधापुरी में पहले बाली का अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार होने के बाद उनकी 13वीं होती, 13 दिन की जब उनकी आत्मा शांति का पाठ हो जाता है, उसका सुग्रीव जी आकर के भगवान को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और लक्ष्मण जी उनके साथ जा करके उनका राज्याभिषेक करते हैं। तो उनके राज्याभिषेक में यहाँ पे पूरा वानर समुदाय आया हुआ है और वहाँ पे वानर समुदाय के सामने सुग्रीव जी जो हैं उनका अभिषेक होता है राजा के तौर पर और अंगद जी का होता है युवराज के तौर पर किष्किंधा नगरी का।
और इसके बाद चतुर्मास जो है वो आपका शुरू हो जाता है। तो चतुर्मास में कोई भी अच्छा काम नहीं करते शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि युद्ध कर नहीं सकते, इतनी बारिश होती है उसमें। तो भगवान जो है 4 महीने जो है यहाँ पे गुफा में बैठ कर के और जो है तो अपना तप कर रहे हैं, सीता जी का स्मरण कर रहे हैं। जब जब वो बारिश को देखते हैं, मोर को देखते हैं, वो उनको सीता जी की बहुत ही स्मृति होती है। और वहाँ पे सीता माता जो है अशोक वाटिका में वो वहाँ बैठी हुई हैं। रावण बार बार आता है, बार बार उनको बोलता है कि तुम जो है अपना हट छोड़ो उस वनवासी का और तुम मेरी पटरानी का पद स्वीकार कर लो। और सीता जी जो है वो घास के तिनके को अपना जो है अस्त्र बना करके रावण के आगे कर देती हैं। वो अपना मुख भी नहीं दिखाती हैं, दूसरी तरफ कर लेती हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि उनको दिव्य वस्त्र अनुसुईया माता ने दिए हैं, दिव्य खीर जो है ब्रह्मा जी ने इंद्र के द्वारा खिलाई है। तो वह लंका में कुछ भी ग्रहण नहीं करती, लंका में कुछ भी जो है वो ग्रहण नहीं करती हैं। और इसी प्रकार जैसे वो दिव्य वस्त्र में था कि वो गीली भी नहीं हो सकते थे वस्त्र, इसी प्रकार माता सीता जो है वो गीले नहीं होते थे बारिश में, वृक्ष के नीचे भी। यहाँ पे 4 महीने जब बीतने वाले होते हैं और जब बीत जाते हैं पूर्णताया, तो उन 4 महीनों के बीच में जब सुग्रीव जी का जो बोलते हैं ना, जब राज अभिषेक हो जाता है, तब माया का प्रभाव देखिए। भगवान ने सुग्रीव जी को गले लगाया है, उनको मित्र बनाया है, उनको आशीर्वाद दे के राजा बनाया है। और जैसे ही राजा बनते हैं और जैसे उनके पास सुख आते हैं, वो भगवान को भूल जाते हैं कि उन्होंने राम जी को क्या वचन दिया है। वो भगवान को भूल जाते हैं और भूलने के बाद क्या होता है, वो वहाँ पे भोग विलास में मदिरा पान कर रहे हैं, वो नृत्य देख रहे हैं और सब में भूल जाते हैं। जब भी हनुमान जी जामन जी आपस में क्या बोलते हैं बात करते हैं, तो सोचते हैं कि महाराज को जो है अपने वचन का विस्मरण हो गया है। ऐसा ना हो कि चतुर्मास के बाद जो है राम जी के कोप से पूरी किष्किंधा नगरी का ही जो है वो नाश हो जाए। वो बार बार उनको मिलने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे उनको कोई मिलने नहीं दे रहा है। वो भोग विलास के अपने कक्ष में हैं, वहाँ से निकल ही नहीं रहे। और जब 4 मास खत्म हो जाते हैं तो भगवान जो है वर्णन करते हैं कि जो बाहर पक्षी हैं वो आपस में चहचहाने लगे हैं। सूर्य देवता जो है वो बराबर से अपना उनका प्रकाश होने लगा है। वर्षा ऋतु खत्म हो चुकी है। जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति है वो वापस से अपने अपने समय के हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पे चतुर्मास तो ख़त्म हो गया है, लेकिन लगता है राजा सुग्रीव जी जो हैं वो अपना वचन भूल गए हैं। तो हे लक्ष्मण, राजा सुग्रीव अपना वचन भूल गए हैं। और राम जी को क्रोध आता है और बोलते हैं जाकर उसको बोल देना कि जैसे मैंने बाली को एक बाण में उसको मृत्यु के घाट पहुंचा दिया, मैं इसको भी एक बाण से मार दूंगा। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं मार दूंगा क्यों, मैं जाता हूँ और अभी कभी उसको मार डालता हूँ, नहीं चाहिए। राम जी बोलते हैं ऐसा नहीं है, वो मेरा जो है वो मित्र है, तुमको उसको मारना नहीं है। तुम वहाँ जाओ और जा करके उसको बताओ, उसके वचन का स्मरण कराओ, और अगर वो मना करते हैं तो मुझे आके बताना, लेकिन उन पर अस्त्र का इस्तेमाल मत करना। तो जैसे ही हनुमान जी को सूचना मिलती है कि लक्ष्मण जी जो है किष्किंधा नगरी तरफ आ रहे हैं, और कैसे आ रहे हैं, जैसे ज्वालामुखी कहते हैं ना अपने बहते हुए लावे के साथ बह आ रहा हो, उस प्रकार से। जैसे कहते हैं ना हजारों सांपों के फन वाले शेषनाग जी को जब क्रोध आए और उनके जो फुसकार से भी डर जाए पूरा त्रिभुवन, वैसा कोप के साथ लक्ष्मण जी जो है किष्किंधा नगरी प्रवेश करने वाले हैं। महारानी तारा जो हैं बाली की पत्नी, वो भाग करके जो है सुग्रीव जी के पास जाती हैं और उनको बोलती हैं कि लक्ष्मण जी का जो है नगर में प्रस्थान होने वाला है, कृपया करके आप निकलें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको आप मिलें। तो सुग्रीव जी बोलते हैं कि अभी तो मैं क्या बोलूँगा, अचानक से उनके सामने जाऊँगा, उनको तो बहुत क्रोध आता है, ऐसा ना हो कि क्रोधाग्नि में जाके मैं भस्म हो जाऊँ। महारानी तारा बोलती हैं कि सबसे पहले जो है आप आपके वस्त्रों को बदलिए और बदल करके जो है नगर के द्वार पे भाग के पहुँचिए। और इसी बीच में पहले जामवंत जी उनको मिलते हैं, लक्ष्मण जी को हनुमान जी मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन लखन जी जो है वो बहुत कोपी हैं और उनका कोप देखकर सब बानर ना इधर उधर भाग रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो उनके तेज में हम सब जो है जल के भस्म हो जाए। तो लखन जी जो अंदर आ रहे होते हैं तो वहाँ पे महारानी तारा आती हैं। महारानी तारा उनको प्रणाम करती हैं, उनको बोलती हैं कि आप बैठिए जल ग्रहण करिए। लक्ष्मण जी मना कर देते हैं कुछ समय, लक्ष्मण जी मना कर देते हैं कि मैं यहाँ पे नाश्ता करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे आपका जलपान ग्रहण करने नहीं आया हूँ। महारानी तारा उनसे विनोद करती हैं कि आप पहली बार हमारे राज्य में राज्याभिषेक के बाद आए हैं, मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमें हमारा आतिथ्य करने दीजिए, कम से कम जल तो ग्रहण कर लीजिए। और उनके क्रोध को है वो धीरे धीरे शांत करती है।
शांत करने के बाद भाग करके महाराज सुग्रीव आते हैं, और महाराज सुग्रीव जो हैं वो आने के बाद क्या करते हैं, महाराज सुग्रीव आते हैं, और सुग्रीव जी आने के बाद लक्ष्मण जी को प्रणाम करके बोलते हैं कि हे लखन जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो आपके पास आने ही वाला था, मैं तो आपके पास आने ही वाला था, मुझे पता है कि चतुर्मास खत्म हो गया है, मैं आने ही वाला था, और आप ना मानिए तो पूछ लीजिए, मैंने जो है सब अपने गुप्तचरों को भेज दिया है, और चारों 10 दिशाओं से जितने भी वानर राज्य हैं वहाँ से वानर सेना को एकत्र होकर के आपके पास आने के लिए बोल दिया है। तो लक्ष्मण जी उनको बोलते हैं, क्या आप सच बोल रहे हैं? तो हनुमान जी को वो इशारा करते हैं कि हाँ मैंने बोल दिया है, बोल दो। हनुमान जी आश्वासन दिलाते हैं कि हाँ उन्होंने भेज दिया है, कृपया करके शांत हो जाएं। और उसी समय जो सुग्रीव जी भाग करके जाते हैं और राम जी के चरण पकड़ के उनको क्षमा याचना करते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने 10 दिशाओं में अपनी वानर सेना को जो है वो भेज दिया है, और वो बहुत जल्दी जो है वो इकट्ठा होकर के आपको यहीं पे हमारी पूरी सेना मिलेगी। अब यहाँ पे अलग अलग राज्य हैं, उसमें से एक राज्य जो है वो केसरी जी यानी कि हनुमान जी के जो पिताजी हैं उनका भी है, और सारी सेना जो है कुछ ही दिन हफ्ते भर में जो है इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठे होने के बाद वहाँ पे हनुमान जी के पिताजी आते हैं, और वहाँ पे केसरी जी का जो हनुमान जी के पिता हैं मानस पिता, उनसे हनुमान जी की भेंट होती है। हनुमान जी उनको प्रणाम करते हैं, अपने पिता इसको आलिंगन करते हैं, और केसरी जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं, लखन जी को प्रणाम करते हैं, और उनकी सेना के मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सुग्रीव जी हैं वो बोलते हैं, देखिए रावण का जो विमान है वो तो दक्षिण दिशा में गया था, लेकिन असुरों का क्या पता कहीं और उन्होंने चाल बदल दी हो। तो वो क्या बोलते हैं कि सब जो हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, नल, नील, ये जो है अपनी सेना का एक जो हिस्सा है वो दक्षिण की तरफ जाएंगे सीता माता की खोज करने के लिए। एक सेना का हिस्सा जो है वो जाएगा पूर्व की दिशा में, एक हिस्सा जो जाएगा वो जाएगा पश्चिम की दिशा में, और एक जो हिस्सा जाएगा उत्तर की दिशा में। आप लोग जाइए और जाकर के माता सीता का जो है खोज करिए। और वो जब उस समय देखिए भगवान को पता है कि सीता की खोज कौन कर सकता है, भगवान को जो है वो पता है कि सीता की खोज कौन कर सकता है। तो वो क्या करते हैं, भगवान जो है उनको बोलते हैं, हनुमान जी को बुला करके उनको प्रेम से अपने पाँव के पास बिठाते हैं। भगवान शिला पर बैठे हुए हैं, हनुमान जी के सर पे हाथ फेरते हुए उनको एक मुद्रिका देते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी मुद्रिका है, जब सीता मिलेगी तो उसको प्रेम से ये दे देना, वो तुम्हारा विश्वास करेगी। सीता तुमको मिलेगी तो ये मुद्रिका उसको दे देना, तो ही तुम्हारा वो विश्वास करेगी। और उसको बोल देना अगर तुम मिलना कि प्रभु जो है बहुत जल्दी जो है उनसे भेंट करेंगे, और जिस क्या था निराधम और असुर ने उनको हाथ लगाया है वो उसका कुल सहित जो है विनाश कर देंगे। तो हनुमान जी को प्रणाम करके नल, नील, जामवंत जी के साथ जाते हैं कहाँ, दक्षिण दिशा की तरफ। और यहाँ पे बाकी जो सेनाएं हैं वो तीनों दिशाओं में गई हुई हैं, और वो लोग जाते, और जो सुग्रीव जी हैं उनको सबको 1 माह का समय दिया है कि ऐसा ना हो कि तुम लोग जाओ और जा करके जो है उधर ही घूमते फिरते रहो, आओ नहीं, यहाँ पे टाइमलाइन है। तो टारगेट तब भी हुआ करते थे टाइमलाइन के, जैसे आज होते हैं कि आपको एक समय दिया गया है, उस समय के प्रणाली में ही जो है आपको आपका कार्य पूरा करना है। तो वहाँ पे उनको बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है, दक्षिण दिशा में जब जा रहे हैं तो धीरे धीरे करके दक्षिण तरफ बढ़ते बढ़ते जो है सभी वानर जो हैं भूख प्यास से व्याकुल हो रखे हैं। और भूख प्यास से व्याकुल होने के बाद क्या होता है, वो जाते हैं अंगद जी, एक देखते हैं कि एक दिव्य जो है वो गुफा है, उस गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर के देखते हैं कि वहाँ से जो है बहुत ही निर्मल जल की धारा बह रही है, बहुत ही सुशोभित फल फूल, जितने भी क्या बोलते हैं वनस्पति खाने के लिए जो वानरों को पसंद है, केले, वो सब वहाँ पे जो है सजे हुए रखे हुए हैं। तो हनुमान जी को वो बताते हैं, और हनुमान जी बोलते हैं कि हम ऐसे कुछ भी नहीं खा सकते, क्योंकि ये माया की बनी हुई गुफा है, अगर हमने कुछ भी ग्रहण किया तो हो सकता है कि हमारे साथ कुछ अनिष्ट हो जाए। तो जब वो आगे अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक तपस्विनी जो हैं वो तपस्या कर रही हैं, और इन तपस्विनी का जो नाम है वो है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जी हैं, तपस्विनी हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप किस कारण से यहाँ पे तपस्या कर रही हैं। तो वो बोलती हैं कि मुझे देवलोक से भेजा गया था, और जब मैं अप्सरा थी मुझे श्राप था, तो मुझे एक ऋषि ने कहा था कि जब त्रेता युग में भगवान राम की सेना की तुम सहायता करोगी, उनको आगे मार्ग बताओगी, तब जो है तुम शाप युग मुक्त हो जाओगी।
तो वो बोलते हैं हम ही राम जी की सेना की तरफ से आए हैं, मेरा नाम हनुमान है, ये जामवंत जी हैं, ये अंगद हैं युवराज, सुग्रीव जी के जो है राज्य के युवराज हैं ये किष्किंधा के, तो कृपया करके हमें बताइए। तो स्वयं प्रभा जी उनको बोलते हैं कि सबसे पहले आप जो है जल और भोजन ग्रहण कर लीजिए और उसके बाद जो है मैं आगे आपको यहाँ से सीधा समुद्र तट के पास पहुँचा दूँगी। तो वो लोग अच्छे से खा पी लेते हैं और वहाँ से स्वयं प्रभा जी अपनी योग माया से उनको समुद्र यानी दक्षिण तट पे जो है वहाँ पहुँचा देती हैं। कहाँ पे? करीबन करीबन धनुषकोटि के पास, जो आज के समय में है। तो वहाँ पहुँचा देते हैं। तो वहाँ पे अब जब पहुँच जाते हैं सारे वानर तो देखते हैं आगे तो समुद्र है। समुद्र, अब समुद्र के बाद जाएंगे कहाँ? आगे समुद्र है, पीछे महाराज सुग्रीव का है कि अगर खाली हाथ आए तो दंड मृत्युदंड मिलेगा। तो दोनों समय तरफ ही मौत है, तो करें तो क्या करें? तो अंगद जी जो है वो व्याकुल हो जाते हैं। अंगद जी जो है वो व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर के क्या सोचते हैं कि अब तो मरना ही निश्चित है। अब तो लगता है मरण जी है वही निश्चित है और अब जो है प्राण बचने का कुछ है नहीं। तो वहाँ पे जामवंत जी भी सोच रहे हैं, हनुमान जी भी सब बैठे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि समुद्र किनारे आ गए लेकिन जाना कहाँ है? समुद्र के उस पार जाना है, पीछे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कुछ पता नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग निश्चय करते हैं कि वापस खाली हाथ जाने से अच्छा है हम यहीं पे जो है अन्न जल का त्याग करके और जो है अपने प्राणों को त्याग दें, अपने प्राणों को त्याग दें। और उसी समय वहाँ पीछे गुफा एक बनी होती है और वहाँ पे बहुत सारे बड़े जो एक गिद्धराज बैठे होते हैं, उनका नाम संपाति है। और वो संपाति जी जब देखते हैं इन सबको तो सोचते हैं कि अरे वाह, प्रभु ने कितना अच्छा किया कि आज मेरे भोजन की अच्छी व्यवस्था कर दी है। इतने सारे वानर जो हैं मुझे दे दिए हैं, मुझे तो साल 2 साल जो है खाने का वही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हनुमान जी और जामवंत जी बोलते हैं कि भगवान की कितनी कृपा है कि हमारा मृत शरीर भी किसी न किसी के काम आएगा। तो वो क्या बोलते हैं कि जटायु जी की कहानी बताने लगते हैं कि अच्छा है कि गिद्धराज जटायु का हम पर एक उपकार है प्रभु पे कि उन्होंने अपने प्राण जो है सीता माता की रक्षा में दिए थे। अगर हम इनके भोजन के भी काम आ गए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जैसे ही संपाति जी जो है जटायु जी का नाम सुनते हैं तो बोलते हैं क्या कहा तुमने? जटायु के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? बोले हाँ आप जानते हैं। तो बोलते हैं जटायु और हम दोनों भाई हुआ करते थे। एक बार हम जो है बालपन में अपने जो है सूर्य की तरफ चलने लगते हैं और मैंने बहुत जिद में आ गया था कि मुझे जो है सूर्य के पास जाना है। और जैसे ही हम सूर्य के पास पहुंचने वाले होते हैं सूर्य के तेज से जो है मेरे जो पंख हैं वो जल जाते हैं और मैं जो है जटायु चला जाता है लेकिन मेरे पंख जलने के कारण क्या होता है मैं यहाँ के गिर जाता हूँ। तो वो अपनी कथा सुनाते हैं और बोलते हैं कि जब मैं यहाँ गिर जाता हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं होता है तो एक बार एक ऋषि आकर के मैं बोलता हूँ कि कृपया करके मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। तो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे पंख तुम्हारे अहंकार की वजह से जले हैं, लेकिन जब त्रेता युग में भगवान राम की सेना की जब तुम सहायता करोगे तो उनकी कृपा से तुम्हारे पंख जो हैं तुमको वापस मिल जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उन सबको आग्रह करते हैं कि कृपया करके मुझे उठा करके समुद्र किनारे ले जाइए ताकि मैं जटायु जी को जो है तिलांजलि जो है दे सकूं उनकी आत्मा शांति के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो सब उनको लेकर के जाते हैं समुद्र के किनारे, वहाँ वो तिलांजलि देते हैं और वापस जा कर के बैठते हैं। तो जामवंत जी जो है वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। जामवंत जी जो हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं और वो क्या बोलते हैं दोहे में, मैं देखूँ तुम नाही गिद्ध मैं देखूँ तुम नाही गिद्ध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न ता करहूँ कछु सहाय तुम्हार। तो संपाति जी बोलते हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ लेकिन मेरे पास जो है दृष्टि है। तो जामवंत जी बोलते हैं क्या आपकी दृष्टि से आप हमारी कोई सहायता कर सकते हैं? क्या आपकी दृष्टि से आप हमारी कोई सहायता कर सकते हैं? तब वहाँ पे उनको जो है संपाति जी बताते हैं कि मैं अपनी दृष्टि से देख पा रहा हूँ 100 योजन दूर लंका नगरी के अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे जो है माता सीता बैठी हुई हैं। तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि माता सीता का पता लग गया। और संपाति जी बोलते हैं कि मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो नहीं जा सकता, मेरे जो अभी पर भी नहीं है और अगर आ भी गए तो भी मैं इतना नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि कौन जा सकता है। तो जामवंत जी बोलते हैं कृपया करके बताइए कि कौन जा सकता है? बोलते जो वानर एक छलांग में 100 योजन जो है वो समुद्र अगर वो नांग सकता है वो ही लंका जा सकता है।
तो अब यहाँ पे जो है सारे के सारे लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे कि 100 योजन मतलब एक योजन जो है वो 12 किलोमीटर का है, 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। अब 1200 किलोमीटर किसी को अगर नांगना है एक छलांग में, तो उसके अंदर उतना बल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने वानर होते हैं ना, अब वानर स्वभाव है, तो कोई बोलता है कि मैं 10 योजन नांग सकता हूँ एक बार में, कोई बोलता है मैं 20 कर सकता हूँ, कोई कहता 25। जामन जी भी खड़े होते मज़े ले रहे हैं, कहते ठीक है और बढ़ाओ, जैसे नीलामी हो रही है जल्दी से बढ़ाओ, बोले 30, 50, 70, 80, लास्ट वाला आके बोलता है 90 कि 90 योजन जो है मैं नांग सकता हूँ। जामन जी बोलते और कुछ, कोई और है 100 वाला, कोई बढ़ाओ एक बार में, कोई नहीं होता। तो जामवन जी बोलते हैं इतनी बड़ी बड़ी तुम लोग को बातें कर रहे हो, तुम लोग इतने युवान वानर हो करके जो है 100 योजन नहीं नाप पा रहे। जब बटक रूप में भगवान वामन देव अवतार में 2 क्षणों के लिए जब उन्होंने अपना रूप का विस्तार किया था, उस समय मैंने एक बार में 7 बार भगवान की जो है तीनों लोग की परिक्रमा करी थी भगवान की, तब सतयुग में। तो मेरा जो है अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ, अन्यथा मुझे तुम में से किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो हनुमान जी ना वो शांति से बैठे होते हैं। हनुमान जी जो है शांति से बैठे हुए हैं, और शांति से बैठने के बाद क्या हो रहा है, वहाँ पे जामवन जी जो है उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि उसके पहले अंगद जी बोलते हैं कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आने में संचय है। अंगद जी बोलते हैं मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आने में संचय है। तो जामवन जी बोलते हैं सिर्फ जाना नहीं है, जा कर के समाचार लेकर के भी आना है उनकी कि माता सीता कैसी हैं और क्या है। तो वहाँ पे जब हनुमान जी शांति से बैठे होते हैं, तब जामवन जी जाकर उनसे पूछते हैं, कही रीछ पति सुनु हनुमाना, काचुप सादि रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठन जग माही, जे नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। तो ऋक्षराज जामन जी उनको क्या बोलते हैं कि हे जो हनुमान जी, आप जो है यहाँ पे इतना शांति से कैसे बैठ सकते हैं? आपका तो जन्म ही भगवान राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए हुआ है। आप पवन पुत्र हैं, आपका बल पवन के समान है, आपकी जो तीव्रता है वो पवन के समान है, आप बुद्धि विवेक विज्ञान के सागर हैं। तो कृपया करके आप जो है वो ऐसा कोई कौन सा कठिन काम है जो आप नहीं कर सकते हो? ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आप नहीं कर सकते हो? हे हनुमान जी, कृपया करके अपनी शक्तियों को याद करके और इस राम काज के लिए जो है वो आप आगे बढ़िए। तो ये सुनते ही हनुमान जी जो है वो कहते हैं ना विशालकाय होकर के एक पर्वत के समान बड़े हो जाते हैं। और वो क्या बोलते हैं, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरहि कर राजा, सिंह नाद कर बरहि बारा, ली लही नधेव जल निधि खारा। उस समय सोने का रंग के जैसा सिर जो उनका शरीर है तपने लगता है, और वो मानो जैसे पर्वत के राजा सुमेरु के जैसे अपने आप को बड़े हो गए होते हैं, और वो बहुत तेज गर्जना करके बोलते हैं कि मैं इस खारे समुद्र के खेमे को एक बार में जो नांग जाऊंगा। अब आप जो है मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। वहाँ जा कर के आप बोलो तो मैं रावण को मार के और सीता जी को लेके आऊँ, कि रावण को कुल सहित विनाश करके सीता जी को लेके आऊँ? ऐसा वो बोलते हैं गुस्से में। तो वो यहाँ पे चौपाई में गोस्वामी जी बोलते हैं, सहित सहाय रावण ही मारा, आन्यू यहाँ त्रिकूट उपारी, जामो मंत मैं पूछूँ तो ही, उचित सिखावनु दीनु मोही। तो रामन जी बोलते हैं कि सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया आप जो है शरीर में वापस से हमारे जैसे हो जाएं, क्रोध का त्याग करें, बुद्धि का उपयोग करके जो है आप शांति से, मैं आपसे एक ही विनता करता हूँ, इतना करो तात तुम जाई, सीतहि देख कहूँ सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, का तक लाग संग कपिसैना। तो इतना बोलते हैं कि मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जाइए, जा कर के माता सीता के हालचाल लीजिए, हालचाल लेकर के उनकी जो सुधि है वो वापस आकर के सेना के साथ हमारे जो है वो चलिए। तब वहाँ पे हनुमान जी जो हैं भगवान का जो नाम लेकर के और सभी लोगों को बोलते हैं कि आप लोग यहीं पे विश्राम करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग मेरे बिना चले गए
तो महाराज सुग्रीव जो है वो आपको मृत्युदंड दे देंगे। तो आप सब जो है यहाँ पे रुकिएगा, और जब तक मैं ना आ जाऊँ तब कहीं तक आप जाइएगा नहीं। तो यहाँ पे छंद आता है कि कपिसेन संग संहारे निश्चर राम सीतई, आनि है त्रैलोक पावन सजस सुर पुनि नारदहि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही, रघुबीर पद परोथ मधुकर दास तुलसी गावही। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि वानरों की सेना के साथ लेकर राक्षसों का संघात करने वाले श्री राम जी को लेकर आएंगे, तब देवता आदि नारद मुनि जो है भगवान के 3 लोगों का पवित्र नाम करने क्या गायन गाएंगे। और यहाँ पे जो है ये हमारा जो किष्किंधा कांड है वो समाप्त होता है। तो यहाँ पे ये कांड समाप्त हो रहा है। और अगर मैं आपको बोलूँ तो हनुमान जी का जो यहाँ से अभी बहुत ही सुंदर है वो है सुंदर कांड, कल हम देखेंगे। तो सुंदर कांड की कथा जो है वो समुद्र के किनारे से और वापस समुद्र के किनारे तक की है। मतलब हनुमान जी जाएंगे लंका में, जो भी लंका दहन का है वो सब करके वापस आके राम जी को सूचना दे के सारी सेना को जब समुद्र के किनारे लेकर के आएंगे, और जो समुद्र देव को प्राकट्य करके और जब उनसे विनती करके कहते हैं ना समुद्र लांघने का जो मार्ग मांगेंगे, वहाँ तक की जो कथा है वो सुंदरकांड है। तो यहाँ आज की कथा में हम ये सीखते हैं कि कभी भी किसी का क्या बोलते हैं ना अधिकार नहीं मानना चाहिए, कभी भी किसी की पर स्त्री पर आपको बुरी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, और भगवान पे जो है आपको जब कृपा हो आप पे और आपका अच्छा समय चल रहा हो, उसमें भगवान के लिए को विस्मरण नहीं करना चाहिए। आपका समय अच्छा है तो कल बुरा आएगा, बुरा है तो अच्छा आएगा, लेकिन आपको कभी भी जो है भगवान का विस्मरण नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ जो है आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ आप सबके आशीर्वाद के साथ। और रविपति प्रभु से हम आग्रह करते हैं कि आज को टॉपिक पे वो समराइज करें। जी बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी। तो आपने शबरी माता का आदेश से लेकर हनुमान ने जो बोला है अपना, तो वो भी आपने बहुत सुंदर पूरा चीज एकदम बढ़िया से बताया कि कैसे बाली का भगवान ने वध किया। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न है कि भगवान श्री राम ने पीछे से क्यों मारा। एक पता नहीं, एक आपने सुना है कि मान लीजिए बहुत बार बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछता है। और बाली को सुग्रीव को तो आराम से हरा सकता था, लेकिन सुग्रीव ने बाद में उसका ऐसे माइंड चेंज कैसे हो गया, ये भी हमको बहुत, ये हमारे जीवन से सीखना चाहिए जैसे प्रभु जी ने बताया। तो ये भी एक चीज़ है कि